वो मासूम बच्चे रोज सुबह तैयार होकर स्कूल कॉलेज के लिए निकलते। जैसे ही नदी पार करने के लिए पुल के पास पहुंचते तो मानो इत्र की तरह बदबू उन्हें घेरने को हमेशा तैयार रहती। नाक मुंह भींचकर बमुश्किल वो इस रास्ते को पार करते। लोगों से आग्रह करते कि यहाँ पर इस तरह खुले में कूड़ा कचरा ना डाला करें, लेकिन वो पढ़े लिखे समझदार बुद्धिजीवी लोग इन बच्चों की कहाँ सुनने वाले थे। अपनी अखड़ में जो डूबे थे। लंबा समय बीत गया। सतलुज नदी पर रामपुर बुशहर को जिगातखाना से जोड़ने वाले पुल के नीचे गंदगी के ढेर लग गए। सर्दियां तो जैसे कैसे कट गई, लेकिन गर्मी आते ही गंदगी से निकलती बदबू और भिनभिनाती मक्खियां इन बच्चों को चिढ़ाने लगी। चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। बस अब बारी थी इन बच्चों की, जिन्होंने ठान लिया था कि अब प्रशासन और जगातखाना के इन लोगों को प्यार से आईना दिखाया जाए। यूनाइटेड यूथ एसोसिएशन के करीब 20 युवक युवतियों ने हाथों में स्लोगन लेकर जिगातखाना पुल के आसपास क्षेत्रों में रैली निकालकर पहले लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया और लोगों से आग्रह किया कि यहाँ कूड़ा करकट न डालें। उसके बाद गंदगी के उस ढेर में कूद पड़े। देखते ही देखते बोरियों की बोरियां कचरे से भर गई और नदी का वो तट, जिसे देखने भी लोगों को नहीं सुहाता था, एकदम साफ सुथरा हो गया। करीब 300 किलोग्राम कचरा बोरियों में भरकर ठिकाने लगाया गया। लेकिन ये क्या, जब ये सफाई अभियान चल रहा था तो कुछ तथाकथित पढ़े लिखे लोग गंवारों की तरह फिर वहीं कचरा गिराने लगे थे। उन्हें समझाया भी, लेकिन वो कहाँ मानने वाले। उनकी तो रोज की आदत है, ऐसे कैसे छूटेगी। फिर भी जो काम संस्था के इन बच्चों ने किया, उसे सरकार और स्थानीय प्रशासन को भी देखना चाहिए। विडंबना देखिए, सतलुज नदी के इस पार रामपुर बुशहर में नगर परिषद की पूरी टीम सफाई के लिए है और उस पार पंचायत है। लोग वही है जो आर पार आते जाते हैं, लेकिन आदत बिल्कुल उलट। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी देखते नहीं, ऐसा लगता है उन्हें तो गर्मी से कार्यालय में राहत मिलती है। शिकायतें होती है तो उन्हें सिर्फ रफा दफा करना होता है बस। नमस्कार, मैं यूनाइटेड यूथ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नरोत्तम सिंह। तो मैं एप्पल न्यूज़ का सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारा जो ये सतलुज क्लीन सतलुज अभियान चल रहा है उसको आपकी नज़रों में लाने की एक भरसक प्रयास किया है। तो मैं आप सभी से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो हमने ये अभियान चलाया है, आप सभी मिलकर बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, ताकि हम अपना जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करने में हेल्प करें। एक जनरल सी बात है कि हम सभी का चाहते हैं कि हमारा आसपास का वातावरण साफ रहे। वो कैसे होगा जब आप और हम कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे जगातखाना का एरिया, हमारा जितना वीरामपुर का एरिया, कितना कूड़ा करकट फैला रहता है। कारण इसका हम ही है, कहीं ना कहीं हम ही इसको एक सिस्टम नहीं बना पा रहे हैं, तो दोषी भी हम ही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हर एक इंसान प्रयास करें कि हम कूड़े का एक प्रॉपर मैनेजमेंट घर से ही शुरू करें, तो ये सॉलिड वेस्ट का प्रॉब्लम ख़त्म हो सकता है। तो आई होप कि आप सभी हमारे इस अभियान में हिस्सा लें। जो नदी के किनारे लोग कई कूड़ा फेंकते हैं, तो वो भी एक बहुत ख़राब, मेरे अनुसार एक ख़राब मैसेज सेंड करता है सभी लोगों में। जिसके आप नदी में कूड़ा फेंकोगे तो नदी के जितने भी जलीय जीव जंतु हैं उनके लिए भी प्लास्टिक एक बहुत ख़राब चीज़ है, जो नदियों में नहीं जाना चाहिए, बल्कि रिसाइकलिंग होना चाहिए। हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से लेकर, छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं कि रिसाइकलिंग करो, रीयूज़ करो, रिड्यूस करो। तो एक्चुअली वी आर नॉट अप्लाइंग दैट कॉन्सेप्ट। तो मुझे लगता है कि मिलकर हम एक नया अभियान चलाते हैं, जो हम चला रहे हैं अभी, क्लीन सतलुज अभियान। और हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा प्रदेश रहेगा अगर स्वच्छ, तो हमारा देश रहेगा स्वच्छ। जय हिंद। नमस्कार, मैं मधु शर्मा यूनाइटेड यूथ एसोसिएशन की सदस्य हूँ। कल हम सभी सदस्यों ने मिलकर रामपुर बुशहर के जगातखाना पुल के नीचे सफाई की। वहाँ पर कचरा इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि वहाँ से चलना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम सभी ने एक छोटा सा प्रयास किया कि हम वहाँ पर सफाई कर सकें। इसलिए कल हम सब लोगों ने मिलकर वहाँ पर फैले हुए कचरे को इकट्ठा किया और उसका निपटारण भी किया, और हमने लोगों को जागरूक किया। एक छोटी सी रैली निकाली और लोगों को समझाया कि हमको नदी के किनारे कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए।
इस रैली को निकालने से कुछ लोगों पर प्रभाव पड़ा, लेकिन कुछ लोगों पर इसका प्रभाव देखने को नहीं मिला। जब हम सफाई कर रहे थे तो कुछ लोग पुल के ऊपर से कचरा फेंक रहे थे। हमको सफाई करता देखने के बावजूद भी वो ऊपर से कचरा फेंक रहे थे। इसलिए लोगों को अभी भी जागरूक होने की आवश्यकता है कि हमें अपने आसपास और अपने पानी के स्रोतों को साफ रखने की आवश्यकता है।